द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बिग न्यूज, यूके के कुछ पॉलिटिशियंस बात करना स्टार्ट कर चुके हैं कि कैसे यूनाइटेड और इनियोस पब्लिक मनी को यूज कर रही है नया स्टेडियम बनाने के लिए। दोस्तों इस पे थोड़ी डिटेल में बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि दिस कुड बी वेरी बिग फॉर योर क्लब। हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे नए स्टेडियम के लिए कुछ फाइनेंशियल चीजें मैं बात करूंगा आज जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपकी नॉलेज काफी बढ़ाएगी इस पूरे इशू को लेके। साथ ही साथ यूरोपा लीग में हमें सेकंड फेवरेट माना जा रहा है आफ्टर एथलेटिक बिल्बाओ, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भाई यूनाइटेड के साथ स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं फीलिक्स मेचा के, जो बोरुसिया डॉर्टमुंड का सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है। और एक कंसर्न है जो मेरे को साफ सीधा यहां दिखाई देता है, बेंडीर इज बैक फ्रॉम इंजरी और यूनाइटेड इज लुकिंग टू गेट रिड ऑफ हिम। अल्टाई बेंडीर को हटा सकते हैं, नए कीपर की तरफ हम देख रहे हैं। और कोबी मेनू के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद ये बात झूठ हो कि वो 1.80-2 लाख पाउंड पर वीक की डिमांड कर रहा है। लॉरी विटवेल ने कंफर्म कर दिया था, उसको भी टच करेंगे। सो काफी कुछ है आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने का। आराम से चिल होके पीछे बैठ जाओ और इस शो को एंजॉय करो। और अगर सही लगे तो लाइक दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपना सपोर्ट जरूर दिखाना भाई को। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी बात भाई, यूके के पॉलिटिशियन ने बोला है कि इनियोस और यूनाइटेड इस तरीके से पब्लिक मनी को यूज नहीं कर सकती स्टेडियम को बिल्ड करने के लिए। अब देखो, इनियोस का बिल्कुल साफ सीधा ये कहना है, यूनाइटेड का बिल्कुल साफ सीधा कहना है कि भैया हम पब्लिक मनी बिल्कुल नहीं यूज कर रहे, स्टेडियम हम अपने पैसे पे बनाएंगे। इस पे तो मैं बात करूंगा ही अभी थोड़ी देर में, बट उनका मेन कहना है कि हम आपका पैसा, पब्लिक पैसा हम अपने स्टेडियम में नहीं लगाएंगे। लेकिन जो ए स्टेडियम के आसपास का हमारा आइडिया है कि आप एरिया को कैसे डेवलप करो, उसमें सरकार को पैसा लगाना चाहिए क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे सरकार को जॉब्स मिलेंगी लोगों को, तो सरकार का फायदा होगा। हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी साइट बना देंगे, तो आप हमारे आइडिया को ले लो और थोड़ा सा पैसा लगाओ। अब देखो, ऑफ कोर्स कुछ जो मेयर हैं, कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सर जिम रैटक्लिफ के साथ हैं इस आइडिया के साथ कि चलो हम बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इतने बड़ी चीजें होती हैं, तो सबका कुछ ना कुछ लेना देना होता है, ये कहने वाली बात नहीं है। बट ऑफ कोर्स जो पॉलिटिशियंस एक्टिव हैं इसमें इन्वॉल्व, वो तो एग्री करेंगे अगर उनको ये आइडिया सही लगता है। बट उनका जो ऑपोजिट साइड है, जो उनका ऑपोजिशन होगा, वो हल्ला मचाएगा। अब ये देखना है कि यूके में कितना हल्ला ऑपोजिशन मचा सकता है इस बात को लेके, क्योंकि पब्लिक मनी यूनाइटेड फैंस को तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आसपास के एरिया को रीजनरेट करो और उसको बढ़िया बनाओ यूनाइटेड के स्टेडियम के आसपास। बट जो ऑपोजिशन फैंस है हमारे, या नॉर्मल पब्लिक है जिनको यूनाइटेड से कोई लेना देना नहीं है, जो बहुत मेजॉरिटी में होगी उस कंट्री के अंदर, उनको ये मैसेज बहुत ट्रिगर कर सकता है कि भैया कैसे यूनाइटेड, जिसको सब कोई जानते हैं यूके के अंदर, वो यूज कर रहे हैं हमारे टैक्स पेयर मनी। अगर मैं यूनाइटेड फैन नहीं हूं और अगर मैं वहां रह रहा हूं तो ऐसी खबर मेरे को तो बिल्कुल ट्रिगर करेगी। तो देखते हैं अब ऑपोजिशन क्या इस पे और हल्ला मचा सकता है। और अगर उन्होंने मचा दिया भाई, मुझे ऐसा लगता है दिस इज सो बिग कि ये ग्लेजर्स और इनियोस को पैकअप करा सकता है भाई। क्योंकि अगर ये चीज उनकी नहीं चली तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि वो एक्चुअल में क्लब को बेच के चले जाएं, क्योंकि दिस इज देयर नेक्स्ट स्टेप। कैसे क्लब की वैल्यूएशन बढ़ाई जाए, जो क्लब जिस पे पैसा नहीं बचा उसकी वैल्यूएशन करके कैसे बढ़ाई जाए, अपना पैसा कैसे बढ़ाया जाए। ये रीजनरेशन प्रोजेक्ट जो है, नया स्टेडियम का प्रोजेक्ट जो है, ये उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है जो अब शायद खतरे में आ सकता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बात बताता हूं कि देखो, यूनाइटेड, मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड पैसा कैसे लगा रही है। अब सर जिम रैटक्लिफ इनियोस ने तो बोल दिया देखो हम लगाएंगे। अब पैसा आपको ये भी पता है, हमारे पास तो पैसा तो है नहीं, चवन्नी नहीं है हम पे। ट्रांसफर, एक प्लेयर खरीदने के लिए एक प्लेयर बेचना है, 2 बिलियन का आपका नया कैसे बनाओगे आप स्टेडियम? पहली चीज तो 2 बिलियन की एस्टिमेशन है, ये ऊपर भी जा सकता है। जब तक ये पूरा होगा तब तक कैसे कॉस्ट वगैरह चेंज होंगी, ये ऊपर जा सकता है आराम से। 5 साल कह रहे हैं, हो सकता है इसको 8 साल लग जाए। 2 बिलियन कह रहे हैं, हो सकता है इसमें ज्यादा पैसा लग जाए। तो ये पैसा आएगा कहां से इन गरीबों के पास? तो पहली बात, एक आइडिया है शायद थोड़ा मोड़ा पैसा इनियोस लगा दे। थोड़ा मोड़ा मतलब यानी 200-300 मिलियन, विच इज लाइक 5-10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्टेडियम। बट वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि ग्लेजर्स तो चवन्नी देने को रहे, ठीक है। सर जिम रैटक्लिफ ने बोला था ग्लेजर्स आर वेरी नाइस पीपल बट दे वोंट पे एनीथिंग। ये मैं बोल रहा हूं भाई, दे वोंट पे अ पेनी फॉर यूनाइटेड, ये मैं जानता हूं अच्छे से। तो सर जिम रैटक्लिफ अपनी जेब से 100-200 मिलियन अगर लगाने की भी कोशिश करे तो क्यों लगाएंगे? वो नहीं लगाएंगे। मे बी हम शायद थोड़ा पैसा नेमिंग राइट्स के साथ कर लें कि स्नैपड्रैगन को बोले भाई तुम्हारा नाम चिपका देंगे हम स्टेडियम पे, हमें 200-300-400 मिलियन दे दो, वो शायद दे दें, जैसे बायर्न म्यूनिक ने किया है। एलियांज स्टेडियम
नाम रख दिया अलियांज अरीना, अलियांज करके जो कंपनी है उससे वो पैसा लेते हैं, नेमिंग राइट्स लेते हैं, और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो हो सकता है हम ये इस रूट में चले जाएं, बट उससे थोड़ा सा पैसा आएगा, थोड़ा सा पैसा आ सकता है स्पॉन्सरशिप से, बट मेजॉरिटी पैसा भाई लोन्स के साथ आएगा, लोन्स या बॉन्ड्स, कुछ भी आप कह लो। अब इसके साथ कहते हैं देखो यार, यूनाइटेड फैंस कुछ जो इस आइडिया को समझ नहीं रहे हैं ढंग से, वो आराम से ये बोलेंगे कि भाई देखो कंपैरिजन करो यार रियल मैड्रिड के साथ। रियल मैड्रिड ने भी तो इतना सारा लोन लिया है, उन्होंने अपना पूरा नया स्टेडियम बनाया बढ़िया से, तो उन्होंने भी तो लोन लिया। तो दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस, टॉटनम ने भी किया है ऐसा, उन्होंने भी छोटा मोटा लोन लिया है। भाई बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। टॉटनम और रियल मैड्रिड ने जब लोन लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे थे 1 से 3%। और ये मेरी जो बातें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक एथलेटिक का पॉडकास्ट देखा था और वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी एक्सचेंज हुई थी, जिससे मुझे लगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। कुछ दिन पुराना है बट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से एज अ यूनाइटेड फैन आपको बिल्कुल समझ आएंगे। यूनाइटेड अब जिस मार्केट में जाएगी लोन लेने, इस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं भाई 4, 5, 6%। यूनाइटेड पे ऑलरेडी इतना सारा लोन है, हो सकता है हमें और महंगा मिले, विच इज गोइंग टू किल अस, लिटरली किल अस। इतना सारा पैसा एट 5+% ऑफ इंटरेस्ट विल रियली किल अस भाई। उसके अलावा आप बात करोगे कि उन्होंने स्टेडियम बनाया था 2-3 साल पहले, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, 2% था। रियल मैड्रिड से आप कंपेरिजन बिल्कुल मत करो भाई। उनका यूसीएल में खेलना, चैंपियंस लीग में खेलना, हर साल 100 मिलियन चैंपियंस लीग से कमाना इज गारंटीड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो चैंपियंस लीग जीतें या वो पहले राउंड में बाहर हो जाएं। उनको क्वालिफिकेशन के लिए अपना एक पसीना नहीं बहाना पड़ता भाई। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड हमेशा चैंपियंस लीग खेलती है, अगले 10 साल तक वो चैंपियंस लीग खेलेगी, गारंटी है। एटलेटिको मैड्रिड, एक टीम कोई ऊपर आ जाए तो आ जाए, वरना ये तीन पक्का खेलेंगी भाई, पक्का खेलेंगी। यूनाइटेड के साथ क्या गारंटी है? जिस सीजन अच्छा खेलेगी यूनाइटेड, शायद उसमें आ जाए, शायद यूरोपा में चली जाए, शायद उससे भी बाहर हो जाए जिस साल बेकार खेलेगी, क्योंकि यूनाइटेड में 3 जनों की लीग नहीं है। यूनाइटेड जिस लीग में खेलती है, यहाँ 8-10 टीमें बड़ी हैं भाई, जहां ला लीगा में आपके पास 3 टीमें हैं जिनका क्वालिफिकेशन गारंटीड है यूसीएल में, तो उनके पास पैसा लाना हर साल गारंटी है, यूनाइटेड के पास नहीं है। तो हमारे लिए वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा उस लोन का पैसा चुकाना। जिस साल में भी आपके चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं किया, अगले साल आप प्लेयर साइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास लोन बहुत सारा है। अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आप ऑफ कोर्स आपकी टीम सैक्रिफाइस करेगी, आप कंपीट नहीं कर पाओगे बाकी क्लब्स के साथ। सो ये एक बहुत बड़ी इशू में यूनाइटेड फंस सकती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देखो यूनाइटेड आज तो इसमें फंस सकती है, बट देखो फायदा भी तो होगा, टीम भी तो बेटर करेगी क्योंकि ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। जो भी ज़्यादा पैसा जनरेट होगा ना भाई मेरे, वो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक आप लोन ही चुकाते रहोगे, आपकी फर्स्ट टीम इंप्रूव नहीं होगी। तो ये स्टेडियम के साथ तो खुश हो जाना, स्टेडियम में अगर कल को तुम बैठ भी जाते हो, तो अगर ये पास हो भी जाता है, तो अगर इसकी फाइनेंसिंग हो भी जाती है तो, बट इसका कोई फायदा आपकी टीम को अगले 30 साल तक नहीं होने वाला। तो आपकी लाइफ टाइम तो निकल जाएगी भाई। अपने बच्चों को यूनाइटेड फैन अगर गलती से तुमने बना दिया, शायद वो इसका थोड़ा सा फायदा देख लें, और 30 साल बाद भाई तब हमें नए स्टेडियम की वापस हो सकता है जरूरत पड़े, आई डोंट नो, क्योंकि ग्लेजर्स तो उसको रिफर्बिश करने के लिए भी पैसा तो लगाएंगे नहीं भाई। दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यूरोपा लीग के, क्योंकि वो प्रेजेंट की बात है भाई। यूरोपा लीग में एक पॉली मार्केट स्पोर्ट करके एक एजेंसी है, उन्होंने डेटा निकाला है और उन्होंने एनालाइज किया है। उन्होंने बोला है भाई यूनाइटेड के चांसेस हैं यूरोपा लीग जीतने के 21%, विच इज ह्यूज, बट दे आर सेकंड। नंबर 1 पे कौन है उनके हिसाब से एथलेटिक बिल्बाओ। और भाई एथलेटिक बिल्बाओ को उन्होंने 24% पे रेट किया है, और बड़े क्लब्स हैं उसमें से टॉटनम 18% पे है, उन्होंने रेट किया। दीज आर दैट प्रेडिक्शंस, एक सुपर कंप्यूटर की प्रेडिक्शन है। उसके अलावा लाज़ियो के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई ये सारी चीज़ें एक तरफ, लियोन ने ही अगर हमें पेल दिया अगले राउंड में, तो घंटा इस प्रेडिक्शन का हम कुछ करेंगे। और लियोन कोई भाई छोटी मोटी टीम नहीं है, उनके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं जो हमें हर्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं डरता नहीं हूँ लियोन से एज अ यूनाइटेड फैन, बट मैं कंसर्न ज़रूर हूँ, क्योंकि हमारी टीम ने कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज अच्छी टीम के अगेंस्ट नहीं दी, और ये नॉकआउट टूर्नामेंट है भाई, यहाँ पे बस हम डिफेंड करके नहीं बच सकते। मुझे पता है हमारी फॉर्म थोड़ी चेंज हुई है पिछले कुछ गेम्स में, बट हमने जिन टीम्स के साथ मुकाबला किया है, लियोन उनसे थोड़ी बेटर तो ज़रूर है। मज़ा आएगा देखने में, आप बने रहना इस चैनल पे, क्योंकि हम बात ज़रूर करेंगे इस टॉपिक पे। और अगर यूरोपा में अगर हम आगे नहीं बढ़े भाई, यूरोपा बेसिकली अगर हम नहीं जीते, तो मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगले साल वापस एक कंपेटिटिव टीम खड़ी करना और रूबेन एमरिम को कुछ भी सपोर्ट कर पाना। दोस्तों सपोर्ट से याद आया, कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं और
फीलिक्स मेचा करके प्लेयर जो है बोरुसिया डॉर्टमुंड का, उसके बारे में हमने बात करी है इस चैनल पे कुछ दिन पहले। उसको यूनाइटेड काफ़ी ट्रैक कर रही है, सुनने में आ रहा है 50 मिलियन तक डिमांड कर सकते हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, बोरुसिया डॉर्टमुंड से मेरे को बड़ी सख्त नफरत है, क्योंकि उन्होंने जितने भी लौंडे हमारे को पेले हैं, जितने भी बेचे हैं, उन्होंने सारा माल उनका खराब रहा है। तो क्यों हम जाते हैं वहाँ पे? ऑफ कोर्स आप कहोगे कि प्लेयर को देखने जाते हैं, ठीक है, इस प्लेयर के साथ और कनेक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि जेसन विलकॉक्स इसको प्लेयर को जानता है अच्छे से। जेसन विलकॉक्स कौन है? हमारी मैनेजमेंट का बंदा है। उसके बाद ये सिटी में था एक टाइम पे, उसके बाद साउथहैम्पटन गया, वहां से हम इसको खरीद के लाए। अब जेसन विलकॉक्स तो आ गया, अब ये मेचा का क्या कनेक्शन है उसका? क्योंकि मेचा जो है वो सिटी की एकेडमी से निकला था, उसको आपका बोरुसिया डॉर्टमुंड ने खरीदा था। और अब बोरुसिया डॉर्टमुंड से अगर हम खरीदते हैं तो जेसन विलकॉक्स का एक पर्सनल कनेक्ट तो है उस प्लेयर के साथ, तो वो एक थोड़ा फायदा हो सकता है। बट एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है इंजरी। इस टाइम पे ये प्लेयर इंजर्ड है। क्यों इंजर्ड है भाई? इसको हिप इंजरी हो रखी है, एक्चुअल में लिगामेंट इंजरी हो रखी है इस सीजन, और 3 महीने के लिए बाहर है। पिछले सीजन मैंने इसका रिकॉर्ड उठा के देखा बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, फिर ये 3 महीने के लिए इंजर्ड था क्योंकि इसको हिप इंजरी थी। नाउ दीज आर 2 डिफरेंट इंजरीज। इट कुड बी कि एक बस एक तुक्का है कि शायद एक सीजन में एक इंजरी हो गई, दूसरे सीजन में दूसरी इंजरी हो गई, बट कुड दिस बी अ पैटर्न? आई एम नॉट श्योर। इस प्लेयर को जिसने भी देखा है उसने कहा चलो ठीक है, प्लेयर तो अच्छा है, बट दिस इज टू मच मनी फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर, जिसके साथ थोड़ा इंजरी कंसर्न जरूर है। और इसी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लौंडे हैं जिन्होंने, जैसे एक विकास है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता है ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जो नए स्काउटिंग से रिलेटेड। सो बहुत सारे और लड़कों ने भी यहाँ पे बताया है भाई कि इस प्लेयर से थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए, ये इतना थोड़ा ओवर हाइप्ड है। प्लेयर शायद अच्छा भी होगा, टॉप 4-5 प्लेयर्स में है बोरुसिया डॉर्टमुंड के, बट अगेन मैं बहुत बार देख चुका हूँ बोरुसिया डॉर्टमुंड के टॉप टैलेंट जैसे ईपीएल में आके फेल होते हैं, इवन पूरी जर्मन लीग के। सो आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड, इसके साथ हमें नहीं जाना चाहिए। मेरा तो सजेशन यही है भाई, एक्सक्लूसिवली, क्योंकि 50 मिलियन इज वे टू मच फॉर अस टू स्पेंड राइट नाउ। दोस्तों, बेनडीर के बारे में बात करते हैं भाई। बेनडीर रिकवर कर रहा है अपनी इंजरी से और वो वापस आ सकता है। अब वो आ रहा है वापस, और मेरे हिसाब से जब तक हम नेक्स्ट मैच खेलेंगे, विच इज़ लाइक 10 डेज अवे, बहुत लंबा वेट है, बट वो शायद आ जाएगा क्योंकि उसने ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर ली है। और अगर वो नहीं भी आता है तो शायद उसके नेक्स्ट मैच तक आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि क्या बेनडीर ऐसा कीपर है जो ओनाना को अपनी जगह से हटा पाए? मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि बेनडीर को 1.5 साल हो गया है एरिक टेन हाग के अंडर, काफ़ी टाइम वो बिता चुका है, और उसके बाद अब रूबेन एमरिम के अंडर, और ओनाना की फॉर्म इस पूरे टाइम में बहुत ही खराब रही है। बट अगर आप ओनाना को इतने टाइम में हटा नहीं पाए हो तो कैसे हम ट्रस्ट कर लें कि बेनडीर कल को बड़ा कीपर बन जाएगा और ओनाना को हटा सकता है? आई डोंट थिंक सो। ही कैन चैलेंज ओनाना। सो वी हैव सीन इनफ, वी हैव गिवन इनफ टाइम। मे बी इट इज़ गुड कि अब उसको इस सीजन हम ऑफलोड करें, क्योंकि हमने उसको कोई बहुत महंगा खरीदा नहीं था, तो हम उसको आराम से बेच भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फी वगैरह भी नहीं है, तो उसको मूव ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक प्लेयर जिसको हम ला सकते हैं, जिससे हमें बार बार लिंक किया जा रहा है, वो बर्नली का कीपर है जेम्स ट्रैफर्ड। अगेन मैनचेस्टर सिटी का एकेडमी का लौंडा है, और उनको 20% सेल ऑन क्लॉज है। अगर जितना भी पैसा यूनाइटेड देगी उसका 20% मैनचेस्टर सिटी को जाएगा। आई डोंट केयर अगर हम इस प्लेयर को ले आते हैं और सिटी को 20% देना पड़ता है, तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है। बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बर्नली कम से कम 30 मिलियन इसके लिए डिमांड करेगी। उन्होंने खुद 15 मिलियन पाउंड में प्लेयर साइन किया था, प्लस कुछ एड ऑन्स जो कुछ उसमें से पूरे हुए हैं, विच कुड गो अप टू 19 मिलियन। सो बेसिकली अगर बर्नली 15-17 मिलियन में इस प्लेयर को ले रही है, यूनाइटेड अगर उसको 1.5 साल बाद वहां से उठा रही है, 2 साल बाद वहां से उठा रही है, जो एक बेटर डेवलप्ड प्लेयर हो चुका है, जिसमें से मैनचेस्टर सिटी को 20% सेल ऑन क्लॉज देना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता बर्नली इसको कम से कम 30-35 मिलियन से नीचे जाने देगी, विच इज टू एक्सपेंसिव फॉर अ कीपर मेरे ओपिनियन में, जो कि आपका सेकंड कीपर बनेगा। तो एक पैसे को लेके यहाँ पे कंसर्न जरूर है, बट मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ बेनडीर तो ओनाना को नहीं ला सकता। मे बी दिस प्लेयर कैन। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे हिसाब से यूनाइटेड को एक नए कीपर के साथ जाना चाहिए जो बेनडीर को रिप्लेस करके ओनाना को चैलेंज कर पाए एक अच्छे तरीके से। बट मे बी जेम्स ट्रैफर्ड इज़ वे टू एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें और जगह पैसे लगाने हैं, और पैसे आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ग्लेजर्स और इनियोस सारा लपेट चुके हैं। खैर दोस्तों, लास्टली एक न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबी मेनू के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। तो बहुत से फैंस चाह रहे हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाना चाहिए, लेकिन एक डिसेंट सैलरी पे, क्योंकि जैसे ही इसकी सैलरी ज़्यादा डिमांड होती है, फैंस एकदम हो जाते हैं भाई नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ मत करना, क्योंकि हम बहुत पछता चुके हैं। सैलरी औकात से ज़्यादा मत देना, सैलरी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मत देना। इस टाइम पे इसको टीम में आने की ज़रूरत है, इंजर्ड रह रहा है थोड़ा सा तो। और लॉरी विटवेल ने बोला है, देखो एमरिम
पहले गर्नाचो मेनू के ऑब्जर्व कर रहा था और गर्नाचो के साथ उसका पूरा माइंड चेंज हो चुका है। ही वांट्स टू कीप गर्नाचो क्योंकि गर्नाचो ट्रेनिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा कर रहा है और बेसिकली वो टीम में उसके हिसाब से फिट हो रहा है। बट कोबी मेनू के लिए मौका नहीं मिल पाया है कि रूबेन एमरिम अपना माइंड चेंज कर पाए। पहली चीज़, दोनों के दोनों प्लेयर्स रूबेन एमरिम के सिस्टम में एज इज फिट नहीं हो रहे थे। इनको फिट कराया जा रहा है, इनको डेवलप किया जा रहा है, इनको चेंज किया जा रहा है और ये दोनों के दोनों ट्राई कर रहे हैं। बट कोबी मेनू को वो मौका अभी तक ढंग से नहीं मिला क्योंकि वो खुद इंजर्ड रहा है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप रूबेन एमरिम से पूछोगे कि भाई गर्नाचो को रखना है, वो बोलेगा आंख बंद करके हाँ, लेकिन कोबी मेनू को तो he'll be like पता नहीं, बताओ तुम बताओ क्या करें हम, किस किस को बेचना है बताओ। मतलब ही इज नॉट सर्टेन कि नहीं कोबी मेनू रहना ही रहना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले इस चैनल पे बोला था कि भाई रूमर्स आ रहे हैं, कोबी मेनू डिमांड कर रहा है 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी, ऐसा वाइल्ड रूमर्स आ रहे थे कोबी मेनू के लिए। और काफ़ी सारे यूनाइटेड फैंस, कुछ यूनाइटेड फैंस मैं बोलता हूँ इनफैक्ट, वो उसके अगेंस्ट हो गए थे। मैंने आपको बार बार बोला था ऐसे रूमर्स पे मत जाना। और ये लॉरी विटवेल जैसे रिप्यूटेड एथलेटिक के जर्नलिस्ट ने बोल दिया है कि भाई दिस इज नॉट ट्रू। उसने बोला है कि भाई 2 लाख पाउंड पर वीक जैसी चीज़ें जो आ रही हैं, दिस इज नॉट ट्रू। कोबी मेनू इतना कोई ग्रीडी नहीं है, इतना कोई लालची नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो अगर उसकी डिमांड नॉर्मल है 80 1 लाख पाउंड, विच इज़ फेयर लेस देन फेयर आई वुड से, बट 1 लाख तक उसको आराम से देना चाहिए क्योंकि हमारी टीम का प्लेयर है, अपकमिंग टैलेंट है, उसको पैसा हमें देना चाहिए। और ऐसा प्लेयर आप कितने में खरीदोगे नया, जो और वो क्या गारंटी होगी कि वो यूनाइटेड में आके चल पाए, राइट? सो मेरे हिसाब से हमें उतना पैसा उसको देना चाहिए, लंबा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए उसकी परफॉर्मेंसेस कैसी होती हैं। और अगर तब भी समझ नहीं आता तो ऑफ कोर्स यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप बेच दो। और 1 लाख की सैलरी में भी आपको किसी और क्लब में जाएगा, जैसे चेल्सी वगैरह, इसमें काफ़ी सारे और क्लब इंटरेस्टेड हैं, दे वुड नॉट केयर। इतनी कम सैलरी में आराम से इसको ऑफलोड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। प्ले दिक्कत तब होती है जब आपने 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख पाउंड पर वीक की सैलरी दे रखी है, उसके बाद आप किसी भी प्लेयर को आप दूसरे क्लब में भेजोगे, वो उसकी सैलरी अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बट 1 लाख तक देना इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग मेरे हिसाब से। इट इज़ लाइक गुड बॉय। और इससे बेसिकली बाकी लॉन्डो को मोटिवेशन मिलेगी कि भाई हम भी कोबी मेनू की तरह अपनी एकेडमी से नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, हमारा भी पैकेज बढ़ेगा, हमारा भी परफॉर्मेंसेज आएंगी, हमारे को भी फर्स्ट टीम में जगह मिलेगी रूबेन एमरिम के अंडर, हमारे को भी फर्स्ट टीम ट्रेनिंग, फर्स्ट टीम बेंच, फर्स्ट टीम में भी फर्स्ट टीम में गेम मिलेगा, गेम टाइम मिलेगा। सो दैट इज लाइक कि इफ यू डू वेल वी विल गिव यू फेयर अमाउंट ऑफ मनी। सो आई थिंक यूनाइटेड शुड गो अहेड विद द कोबी मेनू थिंग, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन इसकी इंजरी सिचुएशन कैसी रहती है टिल द एंड ऑफ द सीजन और रूबेन एमरिम का माइंड कैसे चलता है कोबी मेनू को लेकर। सो दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन कोबी मेनू सिचुएशन। बेन डीर शुड बी साइन जेम्स ट्रैफर्ड, उसके अलावा फिलिक्स मेचा, उस पर क्या राय है आपकी? और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू फील अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, इनियोस और हमारे नए स्टेडियम से रिलेटेड? आपको लग रहा है यूनाइटेड फंसाई जा सकती है इस नए स्टेडियम के चक्कर में? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, प्लीज करना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।